बीना जी। तुम क्या हर वक्त कमरे में बैठी रहती हो? बाहर निकलो, बाकी सबके साथ बैठो। वफा उम्मीद से है कोई घर का कामकाज देखो। इस तरह अकेले बैठोगी तो फिर तुम्हें सोचें घेर लेंगी, और फिर कोई एक सोच काम आ गई तो तुम घर छोड़कर चली जाओगी। वो भी बिना बताए। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं माँ बीना जी? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अपनी बहन से पूछो, अपने भाई से पूछो जो हमें दुश्मन कहते हैं। क्योंकि आपने हमें अपना दुश्मन बना। हमारा तो बाप मर गया था, यतीम हो गए थे हम माँ बीना जी, लेकिन आपने अपना ज़र्फ नहीं दिखाया। जबकि दोनों घरानों में इतनी मोहब्बत थी कि दो होकर भी एक थे। आपने बिल्कुल अकेला कर दिया हमें। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बहन के दिल में पलते हुए इंतकाम ने मेरी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी। कोशिश? कौन सी कोशिश? उल्टा आपने तो मेरे भाई से सारा काम छीन लिया। हमारे माली हालात इतने बुरे हो गए, बल्कि मैं कैसे भूल गई, आप तो घर मिठाइयां भिजवाती थी जब मैं फेल होती थी। बल्कि आपने तो हमारे हर नुकसान को यूं मनाया है, ऐसे खुशी मनाई है कि पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज दिखाई और सुनाई देती थी। ताली दोनों हाथों से बजती है। इस दुश्मनी को हवा देने में तुम्हारे बहन और तुम्हारे भाई का बहुत हाथ है। और शुरुआत किसने की? आसमा को रंगे हाथों पकड़ा था मैंने। किसके साथ? चेहरा नहीं देख पाई। चेहरा देख नहीं पाई या चेहरा था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वहम था। जिसकी बुनियाद पर आपने मेरी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अच्छा, तो मेरा वहम था। फिर आसमा मुबीन के बच्चे की माँ क्यों नहीं बनना चाहती थी? मैंने तो बहुत पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन मुबीन अपने बच्चे के लिए माफ नहीं कर सका उसे। और आपने उन्हें तलाक दिलवा दी। तुम्हारी बहन की गलती थी। लेकिन खैर, ना वो मानी है और ना ही तुम मानोगी। ठीक है, चले, माजी में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज जब आपको अच्छी तरह पता है मिन्हा कबीर को चाहती है, फिर भी आपने उसे इजाजत दी है यहां रहने की। वो सारा दिन कबीर के आगे पीछे मंडलाती रहती है, आपकी वजह से, आपकी शय पे। उसे कबीर लेकर आया था। वो वफा की बहन है। और मैंने उसे कह दिया है कि अब अगर तुम घर छोड़कर गई और कबीर ने तुम्हें तलाक दे दी तो मैं उसकी शादी कबीर से करवा दूंगी। अब इस घर को बना के रखो या घर छोड़कर चली जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है।